डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर इमल्शन। क्या होता है बेटा इमल्शन? ध्यान से सुन लीजिएगा। जब आपका डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है, जब दो लिक्विड इन्वॉल्व होते हैं तो हम उसे कहते हैं इमल्शन। हम बोलेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, एन इमल्शन इज ए कोलॉइडल डिस्पर्सन। कोलॉइडल डिस्पर्सन जिसमें क्या है, इन विच बोथ क्या क्या आपका डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर लिक्विड्स। क्या होते हैं? लिक्विड्स होते हैं बेटा। क्लियर हो गया ना? समझ में आया? अब ध्यान से सुनिएगा, इमल्शन बनाते कैसे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल को जब हम एक दूसरे के साथ अच्छे से शेक करते हैं, ठीक है, एक कोलॉइडल मिल में से इस मिक्सचर को पास करते हैं तो आपका इमल्शन प्रिपेयर होता है। तो देखिएगा बेटा, क्या लिखेंगे हम? एन इमल्शन इज प्रिपेयर्ड बाय, कैसे प्रिपेयर करते हैं? शेकिंग स्ट्रांगली द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, ठीक है, और बाय पासिंग, तो अच्छे से शेक करते हैं दो लिक्विड्स के मिक्सचर को हम, या फिर बाय पासिंग the mixture through a colloidal mill, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? कैसे बना सकते हैं? या तो अच्छे से आप दो लिक्विड लो, उनके मिक्सचर को अच्छे से शेक करो, या इस मिक्सचर को कोलॉइडल मिल में से पास करो, ठीक है, और उस कोलॉइडल मिल जो होती है उसको हम नाम देते हैं बेटा कॉल्ड होमोजेनाइजर। जिस मिल में आपका क्या बोलते हैं इमल्शन प्रिपेयर होता है उसको कहते हैं होमोजेनाइजर, ठीक है कि नहीं? तो अच्छे से शेक करके भी प्रिपेयर कर सकते हैं दो लिक्विड को, या फिर मिक्सचर को कोलॉइडल मिल में से पास करके भी हम इमल्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल में दो लिक्विड को एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। तो हमें चाहिए स्टेबल इमल्शन, मतलब बना रहे इमल्शन, आपका दोनों लिक्विड फेज एक दूसरे में मिक्स रहे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एजेंट यूज करते हैं ताकि जो आपका स्टेबल बना रहे, आपका जो इमल्शन है वो स्टेबल बना रहे। तो जो आपके एजेंट यूज करते हैं वो कहते हैं आपके इमल्सीफायर्स और इमल्सीफाइंग एजेंट। तो देखो मैं यहां पर लिख रही हूं बेटा, इमल्सीफायर्स और इमल्सीफाइंग एजेंट्स। देख लीजिएगा बेटा, इमल्सीफायर्स और इमल्सीफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं आपके? ध्यान से सुनिएगा बेटा। टू गेट ए, क्या कहेंगे हम? टू गेट ए स्टेबल इमल्शन, small quantity of certain substance are added ड्यूरिंग प्रिपरेशन। जब प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं जो इमल्शन को स्टेबल करते हैं, और उन्हें कहते हैं इमल्सीफायर्स और इमल्सीफाइंग एजेंट। क्लियर? तो हम बोलते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो क्या बोलते हैं हम उनको? द सब्सटेंस एडेड टू स्टेबलाइज द इमल्शन। द सब्सटेंस, क्या डेफिनेशन होगी इमल्सीफायर्स की या इमल्सीफाइंग एजेंट की? द सब्सटेंस एडेड टू, क्या करने के लिए बताइएगा? स्टेबलाइज द इमल्शन आर कॉल्ड इमल्सीफायर्स और इमल्सीफाइंग एजेंट। इमल्सीफाइंग
एजेंट। क्लियर हो गया बेटा। इमल्शन, दो लिक्विड को जब मिक्स करते हैं बेटा तो जरूरी नहीं कि वो स्टेबलाइज हो जाए, इमल्शन बना रहे आपका। तो इमल्शन आपका बना रहे उसके लिए हम कुछ सब्सटेंस ऐड करते हैं जो आपके इमल्सीफायर्स और इमल्सीफाइंग एजेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल सुन लीजिएगा बेटा, इसके आपके एग्जाम्पल होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें सोप आपका बहुत बड़ा एक इमल्सीफायर या इमल्सीफाइंग एजेंट होता है। आप क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ते हैं, उसके अंदर आपका ये जो सोप है ये बहुत बड़ा इमल्सीफायर एजेंट का काम करता है। अभी मैं आपको समझा रही हूँ कैसे इमल्सीफायर एजेंट काम करता है आपका। पहले एग्जांपल बता देती हूँ। सोप हो गया आपका, ठीक है, या फिर आपके प्रोटीन्स हो गए, प्रोटीन्स, या फिर हम कहते हैं गम, अगर, ये आपके कैसे काम करते हैं बेटा, ये काम करते हैं एज ए इमल्सीफाइंग एजेंट या एज ए इमल्सीफायर्स। अब देखिएगा रोल ऑफ इमल्सीफायर क्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा। इमल्सीफायर का काम क्या होता है, तो देखो इसको हम समझेंगे रोल ऑफ इमल्सीफायर को विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल ऑफ सोप। सोप ले लो एज ए इमल्सीफायर, ठीक है। तो आपको पता है क्या होता है सोप, आपको पता है सोप होते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं किसके, आपके ऑफ फैटी एसिड के, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्लियर हो गया बेटा, ये आपके सोप होते हैं। जैसे मैं यहां पर फॉर्मूला लिख दूं, क्या है, C15H31COO Na। क्लियर हो गया बेटा। तो इसमें आपका ध्यान से सुनिएगा, ये COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये जो पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है आपका, हाइड्रोफिलिक होता है इतना पार्ट। ये देखो COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, और ये जो आपका कार्बन की चेन है, ठीक है, ये R पार्ट है। इस पूरे पार्ट को क्या बोल सकते हैं आप, R। ये जो आपका R पार्ट होता है बेटा ये हाइड्रोफोबिक होता है। कैसा होता है बेटा, हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है कि नहीं। तो देखो अब आप बोलोगे कि इमल्शन को कैसे स्टेबलाइज करते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा आपका। जैसे सपोज करो ये मैं यहां पर आपको एक डायग्राम बना रही हूं, इस डायग्राम को अच्छे से समझिएगा ताकि आपको पता लग जाए मैं क्या बता रही हूं इसके अंदर। ये देखो जैसे सपोज करो ये आपका क्या है, वाटर है, ठीक है कि नहीं बेटा, ये क्या है, वाटर, ठीक है कि नहीं। और अब सपोज कीजिएगा ये आपका जो क्लॉथ है, ठीक है, आपने वाटर में क्लॉथ को डिप किया है और क्लॉथ के ऊपर ये आपका ऑयल का पार्टिकल है। किसका पार्टिकल है, ऑयल का पार्टिकल है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी आपको समझाया था कि आपका जो सोप पार्टिकल है, ठीक है, सोप पार्टिकल की जो टेल होती है बेटा वो हाइड्रोफोबिक होती है, टेल पार्ट। ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये देखिएगा ये था C17H35COO Na। तो ये पार्ट आपका हाइड्रोफिलिक है और ये वाला पार्ट आपका हाइड्रोफोबिक है, ये टेल होती है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये टेल पार्ट है। तो ये देखिएगा, और ये जो पार्ट है इसको मैं हेड बोल रही हूँ, COO Na, ये क्या कहला रहा है आपका, हेड पार्ट। क्लियर हो गया बेटा। तो देखो ये आपका हेड पार्ट नेगेटिव है, ये देखो ये आपका हेड पार्ट, और ये आपका आ गया टेल पार्ट। आपको पता है टेल पार्ट आपका हाइड्रोफोबिक है, तो ये वाटर से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और जो हाइड्रोफिलिक हेड है आपका वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर हो गया बेटा। तो इस तरह से देखो ये जैसे ऑयल की ड्रॉपलेट है, ये आपकी किसके अंदर प्रेजेंट है, वाटर के अंदर। तो इस ऑयल की ड्रॉपलेट को वाटर के अंदर स्टेबलाइज कौन कर रहा है, ये सोप के पार्टिकल। किसके पार्टिकल बेटा, सोप के पार्टिकल। और किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये इमल्शन का। किस तरह का इमल्शन बनता है, ये ऑयल किसके अंदर, वाटर के अंदर, ऑयल इन वाटर। विच टाइप ऑफ इमल्शन, ऑयल इन वाटर, ठीक है। क्या हो जाते हैं आपके जो ड्रॉप ऑफ ऑयल होती है उसके चारों तरफ सोप के पार्टिकल जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो इंटरफेशियल टेंशन होता है किसके बीच, ऑयल की ड्रॉपलेट और वाटर के बीच, वो डिक्रीज हो जाता है और एक दूसरे में वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। ऑयल और वाटर की ड्रॉपलेट एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं इमल्शन बनाने के लिए, ठीक है ना, जिसकी वजह से मीसेल बनता है आपका। ये आपने सुना होगा पहले भी, क्या बनता है जिसकी वजह से आपका मीसेल बनता है। कैसे बनता है, ये ऑयल की ड्रॉपलेट को चारों तरफ से कंसंट्रेट होकर कौन कवर कर रहा है, सोप के पार्टिकल। तो आपकी ये ऑयल की ड्रॉपलेट जो है ये वाटर के अंदर स्टेबल हो जाती है और ये एक इमल्शन का फॉर्म करते हैं। कौन से इमल्शन का, ऑयल किसके अंदर, आपका वाटर के अंदर। क्लियर हो गया बेटा। तो सोप इसमें काम करता है एज ए इमल्सीफाइंग एजेंट। तो हम क्या बोलेंगे, क्या है आपका रोल ऑफ इमल्सीफायर, देख लीजिएगा। रोल ऑफ इमल्सीफायर में एग्जाम्पल अभी मैंने पीछे आपको बताया था, क्या लेके चल रहे हैं हम, सोप।
तो हम कहेंगे कैसे काम करता है सोप एज ए इमल्सिफायर? सोप मॉलिक्यूल आर कंसंट्रेटेड, सोप मॉलिक्यूल आर कंसंट्रेटेड हो जाते हैं कहां पर? ओवर द सरफेस ऑफ द ड्रॉप ऑफ ऑयल। ठीक है बेटा, कंसंट्रेट हो गए ये सोप के मॉलिक्यूल ओवर द ड्रॉप ऑफ द ऑयल। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स? एज ए रिजल्ट इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन, ठीक है कि नहीं, किसके बीच में? ऑयल एंड वाटर। इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन ऑयल एंड वाटर डिक्रीजेस, and they are intermixed to each other. वो एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं and form emulsion. इंटरमिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में और क्या बनाते हैं बेटा? इमल्शन बनाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से आपके 10 ये जो आपका बन गया, ये क्या बन गया? मीसेल्स आर फॉर्म्ड। ये देख लीजिएगा बेटा, क्लियर हो गया? इमल्सिफायर क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं इमल्शन को। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इमल्शन। कितने टाइप के आपके इमल्शन पॉसिबल हैं देख लीजिएगा बेटा। टाइप ऑफ इमल्शन में ध्यान से सुनिएगा, तो हम बोलते हैं 2 टाइप ऑफ इमल्शन होते हैं आपके, 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला देख लीजिएगा, फर्स्ट एग्जांपल होता है आपका ऑयल इन वाटर। क्या बता रही हूं मैं बेटा? ऑयल इन वाटर, ठीक है कि नहीं? तो आपको नाम ही समझ में आ रहा होगा, ऑयल किसके अंदर? आपका वाटर के अंदर। ठीक है, तो हम कहेंगे इन विच, मतलब ऑयल आपकी डिस्पर्स्ड फेज, कम क्वांटिटी में आपका ऑयल है और ज्यादा क्वांटिटी में वाटर है। इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज, क्या है आपकी? डिस्पर्स्ड फेज इज ऑयल एंड डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर। क्लियर हो गया बेटा? एंड डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर। ठीक है, जैसे ध्यान से एक एग्जांपल बता रही हूं आपने, मिल्क आपको पता है एक तरह का इमल्शन होता है। ठीक है, मिल्क एक तरह का क्या है बेटा? इमल्शन होता है, जिसके अंदर फैट, आपका लिक्विड फैट डिस्पर्स रहता है वाटर के अंदर। क्या रहता है मिल्क के अंदर? लिक्विड फैट डिस्पर्स्ड रहता है आपका, लिक्विड फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर। क्लियर हो गया? तो मिल्क भी एक तरह का आपका क्या है? इमल्शन। कौन सा? ऑयल इन वाटर। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल बता देती हूं आपको मिल्क के अलावा, वैनिशिंग क्रीम। आपने देखा होगा गर्मियों में जो हम क्रीम यूज करते हैं वो आपकी वैनिशिंग क्रीम होती है। वैनिशिंग क्रीम जो होती है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपका ऑयल की क्वांटिटी लेस होती है और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। आपको पता है गर्मियों में तो हमारी बॉडी में ऐसे इतना ज्यादा मॉइस्चर होता है। ठीक है, अगर हम ऑयल वाली क्रीम लगाएंगे तो हमें और ज्यादा गर्मी लगेगी, और ज्यादा हम फील करेंगे। और वैनिशिंग क्रीम लगाएंगे तो उसमें क्या है? वो स्किन को सिर्फ मॉइस्चराइज करेगी, ठीक है कि नहीं, और वाटर जो है वो वेपर्स बन के आपके बाहर उड़ जाएंगे। तो जो आपकी समर सीजन में जो यूज होने वाली क्रीम है वो आपकी वैनिशिंग क्रीम, जो किस तरह का इमल्शन है? ऑयल इन वाटर, जिसमें ऑयल कम क्वांटिटी में और वाटर आपका ज्यादा क्वांटिटी में यूज होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये पहला आपका इमल्शन ऑयल इन वाटर, एग्जांपल बता दिया आपको, मिल्क हो गया, वैनिशिंग क्रीम हो गई। अब इसके बाद दूसरे तरह का इमल्शन सुन लीजिएगा। सेकेंड टाइप का आपका इमल्शन होता है वाटर इन ऑयल। क्या कहा मैंने बेटा? वाटर इन ऑयल, W/O, वाटर इन ऑयल। तो मतलब वाटर आपका डिस्पर्स्ड फेज एंड ऑयल इज द डिस्पर्सन मीडियम। हम कहेंगे इन विच, क्या आपका वाटर इज डिस्पर्स्ड फेज एंड ऑयल इज डिस्पर्सन मीडियम। क्या है बेटा? वाटर डिस्पर्स्ड फेज है और ऑयल क्या है आपका? डिस्पर्सन मीडियम। क्लियर हो गया बेटा? देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बटर।
आपको पता है वाटर के अंदर आपका क्या है, ऑयल ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है कि नहीं, और आपका वाटर कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। बटर के अलावा दूसरा एग्जांपल आपका होता है कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम जो हम विंटर में यूज करते हैं, तो कोल्ड क्रीम आपको पता है विंटर में हमारी स्किन जो है वो क्या बोलते हैं, ड्राई होती है, तो ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चर चाहिए, समझ गए ना। तो मॉइस्चर आपको कौन सी क्रीम से मिलता है, कोल्ड क्रीम से। क्यों? क्योंकि इसमें ऑयल ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक है, समझ गए। ऑयल ज्यादा मतलब डिस्पर्सन मीडियम इसमें ऑयल है, और डिस्पर्स्ड फेज क्या है आपकी, वाटर। वाटर कम और ऑयल ज्यादा, ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसके आपको डायग्राम बना के समझा दे रही हूं ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर रहे और आप कुछ भी गड़बड़ ना करें। ध्यान से देख लीजिएगा। ये मैंने आपका क्या ले लिया है, वाटर, और ये वाटर के अंदर आपके क्या प्रेजेंट है बेटा, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है और ऑयल ड्रॉपलेट्स कम क्वांटिटी में है, ठीक है। कौन सी कम क्वांटिटी में, ऑयल, तो ये आपका होगा ऑयल इन वाटर। कौन सा, ऑयल इन वाटर। अब दूसरा देखिएगा बेटा, आपका सेकंड टाइप का मैं बोल रही हूं, आपका सेकंड टाइप का देख लीजिएगा। ये सेकंड टाइप हमने बनाया है, ठीक है। इसमें आपका थोड़ा सा ये दे दिया मैंने, थोड़ा सा चेंज कर दिया इसके उसको। ये देखिएगा बेटा, ये मैंने कहा ये आपकी जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये देखिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, ये आपकी जो ड्रॉपलेट्स हैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। इसकी ड्रॉपलेट्स हैं वाटर की, ठीक है कि नहीं। और ये जो एक्सेस क्वांटिटी में मैंने लिया हुआ है आपका, ये क्या है आपका ऑयल, ठीक है। तो यहां वाटर लेस क्वांटिटी में, ऑयल ज्यादा में, तो आप बोलोगे वाटर इन ऑयल। तो ये दो तरह के आपके क्या होते हैं, इमल्शन, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। क्लियर हो गया ना बेटा, समझ में आया। अगर आप ध्यान से सुनिएगा कि टाइप ऑफ इमल्शन जो है वो आपका डिपेंड करता है अमाउंट कैसा लिया है आपने टू लिक्विड का। अगर वाटर आपका एक्सेस क्वांटिटी में होगा, क्या है आपका, वाटर एक्सेस क्वांटिटी में होगा और ऑयल लेस क्वांटिटी में होगा, तो ऑयल इन वाटर बनेगा। और अगर आपका ऑयल जो है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ऑयल का अमाउंट ज्यादा है और वाटर का अमाउंट कम है, तो आपका वाटर इन ऑयल बन जाएगा, ठीक है। तो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है इमल्शन, ठीक है। जो चीज आप एक्सेस में लेंगे उसी टाइप का इमल्शन बनेगा आपका, ठीक। अगर आपका वाटर एक्सेस क्वांटिटी में है तो ऑयल इन वाटर, अगर आपका क्या है, ऑयल ज्यादा क्वांटिटी में है तो आपका क्या हो जाएगा, वाटर इन ऑयल। ये दो टाइप के आपके इमल्शन हो गए, ठीक है बेटा। अब एक टॉपिक और मैं इसमें बताने जा रही हूं, डीमल्सिफिकेशन। डीमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, इमल्शन होता है ऑयल की ड्रॉपलेट्स का वाटर के अंदर प्रेजेंट होना, सरफेस पर नहीं बेटा, अंदर अंदर प्रेजेंट होना वाटर के अंदर, ठीक है, दैट इज इमल्सिफिकेशन। समझ गए कि नहीं। और मैंने उस इमल्शन को रिमूव कर दिया, ऑयल की ड्रॉपलेट्स को वाटर से अलग कर दिया या वाटर की ड्रॉपलेट्स को ऑयल से अलग कर दिया, तो वो आपका कहलाएगा डीमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो हम बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ the process of separation of the constituent liquid, the process of separation of the constituent liquid of an emulsion is called क्या बेटा, डीमल्सिफिकेशन। क्या कहलाएगी बेटा, डीमल्सिफिकेशन। तो आपसे कोई पूछे कि डीइमल्सिफिकेशन कैसे होता है, तो आपने ध्यान से देखा होगा, कभी भी अगर हम मिल्क से क्रीम को सेपरेट करना चाहते हैं तो क्रीम क्या होती है आपकी, ऑयल, ठीक है कि नहीं। मिल्क क्या है आपका, वाटर रह गया, फिर अगर क्रीम अलग हो गई तो वो वाटर ही रह गया आपकी, ठीक है। तो आपने देखा होगा मिक्सी के अंदर, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे मिक्सी देखी है आपने, मिक्सी के अंदर आप अच्छे से दूध को चला दो, ठीक है कि नहीं, काफी टाइम तक, तो आप देखोगे उसकी क्रीम अलग हो जाएगी आपकी, ठीक है कि नहीं, और उसका जो लिक्विड है वो नीचे रह जाएगा, वाटर जो है वो उसका नीचे रह जाएगा बेटा आपका अलग से, ठीक है, और आपकी वो क्रीम जो है वो ऊपर अलग हो जाए, दो लेयर अलग अलग बन जाएंगी उसकी। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीमल्सिफिकेशन। अब कोई बोले कि इमल्शन को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड में कैसे बदल सकते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम को कैसे अलग कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे emulsion can be separated into
emulsion can be separated into their constituent liquid. कैसे सेपरेट कर सकते हैं? बाय बॉइलिंग. क्या करके? बॉयल कर दो तो डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम से अलग हो जाएगी. फ्रीजिंग कर दो, फ्रीजिंग करके दोनों को सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है कि नहीं? सेंट्रीफ्यूगिंग. ठीक है कि नहीं बेटा? सेंट्रीफ्यूगिंग से अलग कर सकते हैं. मैंने बता दिया, मिक्सी में उसको घुमा दो तो आपका बटर का पार्ट और नीचे का लिक्विड का पार्ट अलग अलग हो जाते हैं ना. ठीक है कि नहीं? अब देखो बेटा, एक होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन. ठीक है कि नहीं? कैसे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कैसे करते हैं हम? बाय एडिंग, ध्यान से सुन लीजिएगा, बाय एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू प्रेसिपिटेट. देखो बेटा, इलेक्ट्रोलाइट डालते ही आपको पता है जो कोलॉइडल इमल्शन है आपका, वो पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम से अलग हो जाएगी. ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट टू प्रेसिपिटेट आउट, क्या करने के लिए? आपका प्रेसिपिटेट आउट द डिस्पर्स्ड फेज. ठीक है बेटा? तो ये सारे मैंने आपको प्रोसेस बता दिए डीमल्सिफिकेशन के लिए. क्या करना? बॉयल कर लो, फ्रीज कर लो, सेंट्रीफ्यूगिंग कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन कर लो. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन कैसे होता है? जो आपको पता है, इमल्शन एक कोलॉइडल सोल्यूशन है आपका. ठीक है? और वहां पर चार्ज पाया जाता है. ठीक है? तो आप जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल हैं उनको क्या कर दो? ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, उनको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग कर लो. तो डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम से क्या हो गई? अलग हो गई. एग्जाम्पल है इसका क्या? ध्यान से सुन लीजिएगा. सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क. ठीक है? मिल्क से क्रीम को सेपरेट करना, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डीमल्सिफिकेशन. ठीक है बेटा? क्लियर हुआ ना? ये बात समझ में आई? क्या बताया मैंने, क्या होता है आपका डीमल्सिफिकेशन. अब बस एक छोटा सा टॉपिक और मैं बता देती हूं, इसके साथ ही आपका ये इमल्शन खत्म हो जाएगा. हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इमल्शन. देखिएगा बेटा, ऐसे तो कई इमल्शन आपने देखा कई चीजों में बहुत यूजफुल है आपको, लेकिन इमल्शन का कई हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं. ठीक है? आपने देखा होगा पेट्रोलियम आपका नीचे अर्थ क्रस्ट में मिलता है, आपको मिलता है ना बेटा, अंदर दबा आपका अंदर पाया जाता है पेट्रोलियम. ठीक है? पेट्रोलियम वेल्स होते हैं, कुएं पाए जाते हैं पेट्रोलियम के. ठीक है? तो लेकिन कई आपको पता है नीचे आपका अर्थ में ही नीचे आपका वाटर भी होता है, ग्राउंड वाटर होता है कि नहीं. तो कई बार क्या होता है, पेट्रोलियम आपका वाटर के साथ मिलकर इमल्शन बना लेता है, और अगर हम उस वाटर को ड्रिंक करते हैं बेटा तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है. ठीक है कि नहीं? तो हमें क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम या तो हमें